बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं आरववाला से। हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरववाला सकलैन के खिलाफ मुबैना झूठे मुकदमे के खिलाफ बुरसान और अहले मोहल्ला का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। सौतेली बेटी से ज्यादती के केस में उम्र कैद की सजा पाने वाले मुलजिम के रिहाई के लिए मुबैना तौर पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाने के खिलाफ सकलैन के बुरसान और अहले मोहल्ला ने प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि 4 साल बच्चे से ज्यादती के झूठे मुकदमे में इनके भाई सकलैन को बदनीयती से फंसाया गया ताकि उम्र कैद की सजा याफ्ता शख्स को कानूनी रिलीफ मिल सके। बुरसान का कहना है कि सकलैन एक मेहनती और शरीफ नौजवान है और इसे साबिका केस के पैरवी करने की सजा दी जा रही है। एहतजाज के दौरान अहले मोहल्ला ने हलफ उठाकर कहा है कि ये बच्चा खुद मुद्दई फरीक इधर लेकर आए हैं और मुतालबा किया है कि झूठा मुकदमा फौरी खारिज किया जाए और असल केस में इंसाफ यकीनी बनाया जाए। इधर पुलिस का मौक़िफ़ है कि मामले की तफ्तीश मेरिट और गैर जानबदारी से की जाए। तमाम शाहिद और फ्रांसिक रिपोर्ट की रोशनी में हतमी फैसला होगा। मेरी सिस्टर की शादी इधर हुई थी तो ये मामला ये बना कि 8 साल की बच्ची थी। 8 साल की बच्ची के साथ इसके ताया भी लगता है और सुतेला बाप भी है। उसने ज़्यादती की। इन्होंने हमने उस केस की FIR करवाई। 9 तारीख चौथे महीने का वकूआ है। हमने उसकी FIR की। उसका केस पूरा हमारा चला। उस केस में जज साहब ने फ़ैसला भी किया, उम्र कैद सज़ा सुनाई और 7 लाख रुपए जुर्माना भी किया। उसके बाद हम 3 बहन भाई हैं। एक मेरी बड़ी बहन है जिसका ये वकूआ बना था। छोटी बहन मैं हूँ, मैं उस केस की मुद्दई हूँ। तो मेरा बड़ा जो भाई है उन्होंने 4 साल से हमारा वो घर बंद है। वो बाहर चले गए थे। वो उसकी बेगम उसके बच्चे वो अपनी वालदा के घर रह रहे थे। 4 साल से उधर रह रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने वकूआ ये किया कि सज़ा सुनाने के बाद पहले उन्होंने बहुत हमें सुलह की कहते रहे हैं। हमने सुलह नहीं की। हमने कहा कि आप बच्चे का इंसाफ होने तो हमने नहीं करनी। उन्होंने इस मुखालफ के साथ हमारे साथ मेरे भाई पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। इसकी ये हम साथ वाले घर वाले जैसे लड़का चढ़ा। मेरा भाई तो मौके पर मौजूद भी नहीं था। घर हमारा तो घर भी बंद है, कोई भी जाके देख सकता है। मेरा भाई अपनी दर्जी वाली दुकान पर बैठा हुआ था, मौके पर भी उधर ही था। वो कहते हैं कि आया है ऐसे इसने बच्ची के साथ ज़्यादती की है, लेकिन हमें ये मामला तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन लिहाजा इस पर्चे का तफसील की जाए, हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, मेरा बयान है कि मेरी 8 साल की यतीम बच्ची सी ते ਉਹਦਾ ਸੁਤੇਲਾ ਬਾਪ ਤੇ ਸਗਾ ਤਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ 1.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸੀ ਸਕਲੈਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤ FIR ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਗਲਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। लिहाजा सानू इंसाफ दिता जाए। खबर शामिल करते हैं मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ जहलम चौधरी फ़खर ज़मान के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की भरपूर शिरकत। जहलम आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA 39 जम्मू 6 से उम्मीदवार चौधरी फ़खर ज़मान के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह जहलम में मुनक़िद होने वाली एक पुरवकार तकरीब में किया गया। इफ्तिताही तकरीब पे मेहमान ख़ुसूसी मशीर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अरशद थे, जिन्होंने अपने दस्ते मुबारक से इंतखाबी दफ्तर का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब कैसर महमूद महर ने मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तकरीब में आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल फूलों के हार पहनाते हुए ढोल की थाप पर पाकिस्तानी करेंसी निछावर करते हुए किया। इस मौके पर कायम मुकाम सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीर आसिफ शाह, जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा अब्दुल गफ़ार, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शहजाद अशरफ भट्टी, मिर्ज़ा यासिर जलाल, महमूद शाह, इश्तियाक पाल समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों और मोअज़्ज़ज़ शख्सियात की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने चौधरी फ़खर ज़मान की सियासी खिदमात को सराहते हुए इनके इंतखाबी मुहिम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि आइंदा इंतखाबात में भरपूर मेहनत के जरिए कामयाबी हासिल करने के लिए मुत्तहिद होकर काम किया जाएगा। चौधरी फ़खर ज़मान उम्मीदवार बराए MLA हल्का LA 39 जम्मू 6 भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। इनको ये सीट निकाल कर गिफ्ट की जाएगी। मशीर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अरशद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि चौधरी फ़खर ज़मान हमारे भाई हैं। इसका तीसरा इलेक्शन है, इस बार हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वाहिद जमात है जो गरीबों के हामी है। गिलगित बल्तिस्तान में भी अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया। 27 जुलाई चौधरी फ़खर ज़मान उम्मीदवार बराए MLA हल्का LA 39 जम्मू 6 की जीत का दिन है। मज़ीद सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी।
तो बहुत बनता है, तो क्या बढ़ोतरी आएगी? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी मीडिया टीम का पूरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आजकल के इस मुश्किल दौर में आप अपना टाइम निकाल के हम तक पहुँचे हैं और हमारा पैगाम लेके आप आवाम तक जाएंगे। इसका मैं आपको एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में बैठे हुए यहाँ पे तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो सवाल किया है कि इलेक्शन कैंपेन, सबसे पहले तो मैं अपना तारफ़ करवाऊँ कि चौधरी अरशद मेरा नाम है, मीरपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू व कश्मीर का एडवाइज़र हूँ। चौधरी फ़खरुज़्ज़मान साहब मेरे बड़े भाई हैं जी। तो ये बताएं कि जो सब माजरीन की जो सीटें हैं, इस पे जब इलेक्शन होता है उसके बाद जो उम्मीदवार इलेक्ट होते हैं वो इनके लिए कुछ भी हकूक़ के लिए नहीं करते, इस वाले से क्या कहना चाहिए? असल मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि आपके इस कैमरा और आपके इस माइक की वसात से ये हमारा तीसरा इलेक्शन है। तो अगर कुछ लोग जो यहाँ से जीते हैं उनकी सियासत ही बिज़नेस है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने हमें यहाँ से और इस आवाम ने हमें यहाँ से चौधरी फ़खर साहब को जितवा के भेजा तो हम अपने माजरीन क्या हम काम करके दिखाएंगे जो आपको नज़र आएंगे। वैसे ज़ुबानी हम आपको कुछ नहीं बता सकते। क्या समझते हैं जैसे गिलगित बल्तिस्तान में आपने बढ़ोतरी हासिल की, इस इलेक्शन में भी होगी? जी जी ज़रूर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से इस वक्त आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की हुकूमत है और ये जो सीट LA 39 जम्मू 6 की है ये भी पीपल्स पार्टी की होगी और आने वाला वक्त वो भी इंशाल्लाह मरकज़ में हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म होंगे। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ चौधरी साहब और इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में बताया कि फ़खरुज़्ज़मान जो है वो भारी अक्सरियत से इधर से जीतेंगे। जैसे गिलगित और बल्तिस्तान से पाकिस्तान पीपल पार्टी ने भारी अक्सरियत हासिल की, इस तरह जम्मू की भी जितनी भी सीटें हैं वो भारी अक्सरियत हासिल करके हमारे साथ इस वक्त सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल पार्टी कैसर महमूद उमर मौजूद है और इन्होंने आज इस इलेक्शन का जो ऑफिस है इसके लिए जनाब भरपूर कोशिश की और अवाम को इकट्ठा की है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या समझते आज आपके पास सीनियर मेहमान आए, इनके हवाले से क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो अपने सीनियर मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ और ये आज हमने हल्का LA 39 जम्मू 6 से अपनी कैंपेन का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन का आगाज़ कर दिया है और इंशाल्लाह हम इधर से अपने कायद के हुक्म पर जो हमारे उम्मीदवार हैं फ़खरुज़्ज़मान साहब को जीत कर उनको जेलम का तोहफ़ा देंगे। तो बहुत से माजरीन का कहना है कि फ़खरुज़्ज़मान साहब अभी तक हमारे हल्के में नहीं आए, इस वाले से क्या कहेंगे? फ़खरुज़्ज़मान साहब ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। कामयाबी के बाद इतना दूसरे लोग नहीं आए होंगे जितना वो आएंगे और ये वाहिद लीडर है जो कि तीसरी दफ़ा इलेक्शन लड़ रहा है और सिर्फ इस वजह से लड़ रहा है कि वो लोगों से राब्तों में है। और क्या समझते हैं जैसे भुट्टो का नारा था रोटी कपड़ा मकान, अवाम को फ्यूचर में ये मैसर आएगा? बिल्कुल आएगा, आ भी रहा है, पहले भी आया है और मौजूदा भी आ रहा है और इंशाल्लाह आइंदा भी ये जो नारा है ना चलेगा। और इसके साथ हमारा एक और नारा है कि शहादत हमारी मंजिल। नारा भुट्टो। ये थे हमारे साथ मेयर कैसर साहब, इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। पेशावर से हमारी नुमाइंदा की रिपोर्ट के मुताबिक TMO बाड़ा आमिर ज़ेब का कहना है कि तहसील बाड़ा में दीगर कामों के साथ साथ हमारी अवलीन तरजीह सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाना है। हमारे वर्कर्स दिन रात की मेहनत से बाज़ारों और दीगर जगहों में सफाई रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर की हिदायत के ऐन मुताबिक अवामुल नास के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद इनका कहना था कि मेन बाज़ार में पीने के साफ़ पानी का इंतज़ाम किया हुआ है ताकि अवाम को इस गर्मी के मौसम में साफ़ पानी मुहैया किया जा सके। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने में अवाम को चाहिए कि हमारे वर्कर्स के साथ ताउन करें। कमाले के नवाही गांव 716 गांव में लाखों रुपए की लागत से कायम किया गया वाटर फिल्टर प्लांट हुकाम की गफलत के बाइस टूट फूट का शिकार हो चुका है। साफ पानी की फराहमी बंद होने से अहले इलाका बूंद बूंद को तरस गए हैं, जबकि आलूदा पानी पीने पर मजबूर शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। आखिर अवाम के लिए बनने वाला मनसूबा काम नाकाम क्यों हुआ? मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरशद बॉक्सर से। जी अरशद, क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोबा टैक्सी की तहसील कमालिया के चक नंबर 716 गाबे में, जहाँ पर फिल्टर प्लांट तो लगा दिया गया लेकिन उसको फाल ना किया गया। अहले इलाका गंदा पानी पीने पर मजबूर, जिसकी वजह से शहरियों को और इलाका मकीनों को तरह तरह की बीमारियों से में मुब्तला हैं। मेरे साथ इलाका मकीन भी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनको गंदा पानी पीने पर मजबूर किया गया और ये प्लांट क्यों नहीं चला, आइए उनसे जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारे गांव 716 गाबे में वाटर पॉइंट तो लगा दिया गया, लेकिन ये किसी हाल में भी चल ना सका। चलने से पहले इसका फर्श भी बैठ गया, इतना नाकिस मटेरियल इसका, टूटियाँ उसको वैसे गिर गई और लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि अगर इसको लगा दिया गया तो इसको चला दिया जाए, ताकि आवाम इससे पानी पी सकें और फ़ायदा उठा सकें। लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं और गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं, और इसको अगर लगा दिया गया है तो बराए मेहरबानी हमारी अपील है कि इसको चला दिया जाए। जी, आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफजल चौकीदार मुखातब है जी जनाब नूं सरकार नूं। प्लांट तो साढ़े चक च लग गया जी, चक 716 तहसील कमालिया दे, लेकिन वो चल नहीं सकिया, चल नहीं रहा। तो गंदे पानी पीण की वजह नाल काफ़ी सारिया बीमारियां दे विच मुब्तला ने लोग। मैं खुद यरकान का मरीज हाँ, यरकान TB काफ़ी बीमारियां लोगों नूं है ने। ते पानी ना चलाया नहीं जा रहा। एक तो जंगल बनया, इत्थे एक बंदे का तयन करना चाहिए। गौरमेंट मेहरबानी करे, साड़ी अपील है एक बंदे का तयन करे, जिहड़ा बंदा इत्थे तनख्वाह लवे और इसनूं चलावे, बंद करे। चूँकि ड्यूटी लगाई जासी तो ये चलेगा, तो ना चले तो बंदे बीमारी च मुब्तला ने, इनू चलाया जाए। ये गौरमेंट की मेहरबानी है, साड़ी गुजारिश है गौरमेंट नूं। जैसा कि आपने इलाका मकीनों की बात सुनी, उनका कहना है कि हम गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से हमें हजारों बीमारियां लाहक हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अरशद बॉक्सर, ऑन न्यूज़ टोबा टैक्सी। जी, कोहे सुलेमान की तमाम सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं, जिसकी वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आपको बताते चलें कि रोंघन रोड मुकम्मल तौर पर टूट फूट चुकी है। सड़कों की सूरत हाल बेहतर बनाकर इलाके में सियाहत को फ़रोग दिया जा सकता है। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये रोड की सूरत हाल है, ये नदी में आप देख सकते हैं इस वक्त। ये यहाँ पे बहुत बहुत हालात ख़राब हैं। ये देखा सर्वर से रोंगन की तरफ यहाँ पे जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, यकबई, मुबारकी, बेउसर, बेलबतर मिलाने वाला यही रोड है जो आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। मट इंडिया की तरफ जो ये एक बेहतरीन टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, उससे आगे अगर हम बात करें तो तौसा शरीफ तक ये रोड बिल्कुल वहाँ आगे लिंक्ड है। तौसा शरीफ तक इसी रास्ते से रास्ता बनता है, तो इसकी ये खस्ता हालत है। तो मेरी गुजारिश ये है अरबाब इख्तियार से, इस वक्त जो हुकूमत वक्त है जनाब मोहम्मद अवैस अहमद खान लगारी साहब से, जो यहाँ के MNA हैं, और यहाँ MPA साहब जनाब मोहम्मद अहमद खान साहब, उनके साथ बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हमें। और मोहतरमा जो मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं, उनसे भी गुजारिश है कि खुदारा इसके ऊपर थोड़ी बहुत तवज्जो दें। हल्की सी तवज्जो की ज़रूरत है। ये रोड टूट फूट का शिकार है। आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ के इलाका मकीनों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। तमन लगारी और तमन बुजदार और तमन खोसा भी यही रूट इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रोड की खस्ता हालत आपके सामने है। गुजारिश है और तमाम दोस्तों से भी गुजारिश है, आपने इस वीडियो को आगे तक पहुंचाना है। शुक्रिया, थैंक यू। DPO जिला खैबर की खुसूसी हिदायत पर जुर्म पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। खैबर के थाना अली मस्जिद के SHO अदनान खान के दर आदम खेल में जुर्म पेशा नासिर और मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। SHO अदनान खान ने कार्रवाई के दौरान मंशियात की बड़ी मिकदार कब्जा में ले ली। कब्जा में ली मंशियात में 4000 ग्राम चर्स, 5500 ग्राम हीरोइन, 25500 ग्राम अफ्यून और 10,000 ग्राम आइस शामिल है। मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर इलाका की अवाम ने SHO अदनान खान को खराज तहसीन पेश किया। लाहौर से हमारे नुमाइंदे मुबशर मुश्ताक कामियाना की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्निंग बॉडी वर्कर्स वेलफेयर फंड वफाक की मुसलसल जदोजहद का एक और तारीखी संग मील 1 लाख मजदूरों के बच्चों को प्राइवेट मेयारी तालीमी इदारों में दाखिलों की मंजूरी
कायद मोहतरम शेख मोहसिन इलियास जब से वर्कर्स वेलफेयर फंड विफाक पंजाब की गवर्निंग बॉडी के रुकन मुंतखब हुए हैं, तब से मजदूरों और इनके बच्चों की फलाह बहबूद के लिए मुतअद्दिद इनकलाबी इक़दाम और इस्लाहात में दिन रात मसरूफ़ अमल रहते हैं। इसी तसलसल और मसलसल जदोजहद की तनाज़ुर में किए गए मौसर फैसलों को आगे बढ़ाते हुए एक और तारीखी संग मील अबूर किया गया है, जिसके तहत वर्कर्स वेलफेयर फंड के जरिए 1,37,000 मजदूरों के बच्चों को क्लास अव्वल से इंटरमीडिएट तक मुल्क के प्राइवेट मेयारी तालीमी इदारों में दाखिले फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा गवर्निंग बॉडी WWF वफाक की जानिब से किताबों स्टेशनरी अलाउंस को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये सालाना और यूनिफॉर्म अलाउंस को 4,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये सालाना 60% तालीमी शर्त के खात्मे की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तान नीज़ तरक्की इंसानी वसाइल चौधरी सारिक हुसैन के विज़न के मुताबिक मजदूरों के हकूक़, बेहतर सहूलियात और इनके बच्चों को मेयारी तालीम की फराहमी के अज़म का अयादा किया गया। चौधरी सारिक हुसैन का कहना है कि वर्कर्स वेलफेयर फंड को मज़ीद मौसर, जदीद और अवाम दोस्त इदारा बनाया जाएगा, जबकि वज़ीर आज़म के हिदायत के मुताबिक मज़ीद 1 लाख मजदूरों के बच्चों को मेयारी तालीम की सहूलत फराहम करने के लिए अमली इक़दाम किए जाएंगे। इसी तसलसल में वर्कर्स वेलफेयर फंड की गवर्निंग बॉडी का 168वां इजलास इस्लामाबाद में चेयरमैन नदीम असलम चौधरी के ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी जुल्फ़िकार अहमद, डायरेक्टर लीगल फैसल तारिक, मेंबर गवर्निंग बॉडी वफाक पंजाब कायद मोहतरम शेख मोहसिन इलियास, जाहिद हुसैन भुट्टो, पीर मोहम्मद काकड़, फारूक शहजाद, मोहम्मद अहमद और दीगर मौजूद अरकान ने शिरकत की और इन तमाम फैसला जात की मंजूरी दी। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के सबसे बड़े सकाफती और फैमिली इवेंट मैंगो मेला 2026 की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये शानदार मेला 12 जुलाई बरोज़ इतवार सिडनी में मुनक़िद होगा, जहां हज़ारों अफराद की शिरकत मुतवक्की है। मेले में पाकिस्तान के मीठे, रसीले और खुशबूदार आमों के अलावा रवायती पाकिस्तानी खानों, मुख्तलिफ तजारती स्टॉल्स, मलबूसात, दस्तकारी, घरेलू अशिया, बच्चों के लिए तफरीही सरगर्मियों और झूलों का खुसूसी इंतजाम किया गया। इसके साथ साथ पाकिस्तान के मरूफ गुलकार अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे, जिससे शुरा को एक यादगार सकाफती और तफरीही माहौल मैसर आएगा। सदर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया फ्रेंडशिप अरशद नसीम भट्ट ने कहा कि मेले का इनेकाद में अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं और तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई। उन्होंने सिडनी और आसपास के इलाकों में मुकीम पाकिस्तानियों समेत तमाम कम्युनिटीज़ से अपील की है कि वो अपने अहले खाना और दोस्तों के हमरा इस अजीम शान मेले में भरपूर शिरकत करें। उन्होंने कहा कि ये अपनी नोयत का ऑस्ट्रेलिया में वाहिद और सबसे बड़ा मैंगो मेला है, जो न सिर्फ पाकिस्तानी सकाफत, रवायात और जायकों की भरपूर अक्कासी करेगा, बल्कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दरमियान मोहब्बत, हम अंगी और भाईचारे के फ़रोग का भी बेहतरीन जरिया साबित होगा। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि ये मेला अपनी खूबसूरत यादों के बाइस तवील अरसे तक लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। खबर शामिल करते हैं कमालिया से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक DPO टोबा टेक सिंह इखलाकुल्लाह तारर ने पुलिस मुलाजमीन से खुसूसी मुलाकात करते हुए इनके पेशा वराना इंतजामी और फलाही अमूर से मुतल्लिक मसाइल तफसील से सुने और फौरी मौके पर ही मुतल्लिका अफसरान को जरूरी अहकाम जारी कर दिए। मुलाकात के दौरान पुलिस एहलकारों ने अपने मसाइल, तजवीज़ और महकमाना अमूर से मुतल्लिक मुख्तलिफ नकात पेश किए, जिन्हें DPO ने भरपूर तवज्जो से सुना। इस मौके पर इखलाकुल्लाह तारर का कहना था कि पुलिस मुलाजमीन महकमा का सबसे कीमती सरमाया है। इनकी फलाह बहबूद, इज़्ज़त नफ्स और जायज़ मसाइल का बर वक्त हल पुलिस क़यादत की अवलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि एक मुतमईन और बाहौसला पुलिस फोर्स ही अवाम को बेहतरीन सिक्योरिटी और इंसाफ फराहम कर सकती है, इसलिए मुलाजमीन के मसाइल को तरजीह बिनादों पर हल किया जा रहा है। DPO ने वाज़ेह किया है कि पुलिस फोर्स के पेशा वराना इस्तेदाद, कारकर्दगी और मुराल को मज़ीद बुलंद करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं और मुलाजमीन के जायज़ मसाइल के हल में किसी किस्म की गफलत या ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना में सिंधी मूवमेंट और कौमी अवामी तहरीक की कॉल पर सिंध में पानी की किल्लत, दरिया सिंध पर तजावज़ात, 28वीं तरमीम, करप्शन, सिंध को तोड़ने की साजिश और सिंध दुश्मन मंसूबों के खिलाफ जनाब बाग लाड़काना में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर सिंधी मूवमेंट लेडीज़ विंग के सीनियर रहनुमा जीनत समूह, हनीफा हसान, लैला नुनारी, शुमाइला लाड़, शमशाद लाशारी, राहीला भुट्टो, साइमा लाशारी, महरीन लाशारी, अवामी तहरीक के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मजहर राहूजो, सिकंदर लाशारी, जमील अहमद लाड़, ज़िशानुल्लाह, गुलाम हुसैन, अब्दुर्रहमान कोकर, गुलाम हैदर कोकर, मुमताज़ सोमरू और दीगर ने कहा है कि दरिया सिंध के पानी पर डाके डालकर किसानों को तबाह कर दिया गया, मुआशरत तबाह हो चुकी है। लाड़काना और सखर डिवीज़न डाकुओं, सरदारों और जागीरदारों के हवाले किया गया। कबायली तनाज़ात और इंतहा पसंदी को बढ़ाकर सिंधी अवाम आपस में लड़ रहे हैं। वसाइल बेचने के बाद हुक्मरान सिंध के इत्तेहाद के सौदेबाजी कर रहे हैं। मेरिट का जनाजा निकाला गया। पब्लिक सर्विस कमीशन के बाद ग्रेड 1 से 4 तक की नौकरियां फरोख्त हो रही हैं। अवाम बुनियादी हकूक से महरूम है। बिजली, गैस और पानी नहीं है। सिंध में दहशतगर्दी और लूटमार का निज़ाम है। रहनुमाओं का कहना है कि बदअमनी, मंशियात, करप्शन और महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। कानून और आइन किताबों में बंद है। इनका कहना था कि फजीला सरकी, प्रिया कुमारी और दादू से मासूम उजाला प्रवीण को भी अगवा किया गया, लेकिन हुक्मरानों ने आंखें
आंखें और कान बंद कर रखे हैं। इनका कहना था कि खवातीन अक़लियतों और बच्चों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं, मनपसंद अफसरान हुक्मरानों की ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि सिंध में पानी की किल्लत ख़त्म करके सिंध से अगवा होने वाली लड़कियों को बाजियाब किया जाए। शाह में चोरों और डाकुओं ने अड्डे कायम कर लिए। मुसल्लह डाकुओं ने गांव अहमद खान लगारी के रिहायशी 3 नौजवानों को यरगमाल बनाकर इनसे मोबाइल फ़ोन और नकद रकम लूट ली। वाक़े की रिपोर्ट मुतलका थाने पर दर्ज करवा दी, जबकि मुताज़ा नौजवानों ने नेशनल प्रेस क्लब पर एहतजाज करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। खैरपुर नाथन शाह थाने के दूध कुंडी चक्की लिंक रोड पर 6 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने गाँव अहमद खान लगारी के रिहायशी नवीद रहमान लगारी, अलीकबर लगारी और मोहम्मद यासीन लगारी को यरगमाल बनाए। असला के जोर पर 4 मोबाइल फ़ोन और 27,000 रुपये नकद रकम लूट कर फरार हो गए। मुतासर नौजवानों ने नेशनल प्रेस क्लब खैरपुर नाथन शाह पहुंचकर एहतजाज करते हुए बताया है कि वो शहर से अपने गांव जा रहे थे कि रास्ते में 6 मुसल्लह डाकुओं ने इन्हें रोककर यरगमाल बना लिया और असला के जोर पर इनसे 4 मोबाइल फ़ोन और 27,000 रुपये नकद रकम छीनकर बासानी फरार हो गए। उन्होंने बताया कि वाक़े की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज करवा दी गई है। मुतासिरीन ने SSP दादू से मुतालबा किया है कि इनसे लूटे गए मोबाइल फ़ोन और नकद रकम वापस दिलाई जाए, जबकि बंद पड़ी कुंडी चक्की पुलिस चौकी को दोबारा फाल किया जाए ताकि इलाके में अमन की सूरत हाल बेहतर हो सके। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा में लाखों रुपए के माले से मियां अली रोड के चौक पर लगाया गया घोड़े का मोनूमेंट कई माह से टूटकर गायब हो गया। गवर्नमेंट को लाखों का टीका, शहर सरापा एहतजाज। खानका डोगरा में मियां अली रोड के करीब कायम किया गया शानदार घोड़ा चौक को मोनूमेंट जो शहर की पहचान था, मुबैना तौर पर नाकिस में गिरने के बायस टूटकर ज़मीन पोस हो चुका है। अफसोसनाक बात यह है कि मोनूमेंट गिरे काफ़ी अर्सा गुजर चुका है, मगर हुकूमत की तरफ से इसे दोबारा बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। लाखों रुपये से बनाया गया ये मोनूमेंट अब कचरे का ढेर बना हुआ है और कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। शहरियों का कहना है कि इस तरह के मोनूमेंट शहरों की पहचान होते हैं। इसकी तबाही से शहर की खूबसूरती को धचका लगा। शहरियों ने नाकस काम करने वाले ठेकेदार और महकमा की मुबैना मिलीभगत के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए इस मोनूमेंट की दोबारा तमीर के लिए डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान से नोटिस लेने की अपील की है। इलाहाबाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अहकामात पर और डिप्टी कमिश्नर रहीम या खान चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसिल की हिदायत के मुताबिक ज़िला कौंसिल की जानिब से शदीद गर्मी और हीट वेव के पेश नज़र अवाम की सहूलत के लिए इलाहाबाद, खान बेला, तरंडा, मोहम्मद पनाह और फिरोज़ा में ठंडे पानी के कैंप कायम कर दिए गए हैं। इलाहाबाद में कायम कैंप पर राहगीरों, मुसाफिरों, मजदूरों और दीगर शहरियों को मुफ्त ठंडा और साफ़ पानी फराहम किया जा रहा है, जबकि हीट वेव से बचाव के हवाले से आगाही भी दी जा रही है। शहरियों को तलकीन की जा रही है कि शदीद धूप में गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें, सर को टोपी या कपड़े से ढांप कर रखें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खुसूसी ख्याल रखें। किसी भी शख्स में हीट स्ट्रोक की अलामत जाहिर होने की सूरत में फौरी तौर पर करीबी तिबी मरकज़ में रुजू करने की हिदायत भी की गई है। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि ये अवामी फलाह इक़दामात अब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक शहरियों को शदीद गर्मी के मुज़र असरात से महफूज रखने और इन्हें बुनियादी सहूलियात की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। इंतज़ामिया ने शहरों से अपील की है कि हीट वेव के दौरान एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल करें, अपनी और अपने अहले खाना की सेहत का ख्याल रखें और गर्मी की शिद्दत में ज़रूरत के बगैर घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें। खबर शामिल करते हैं आरावाला से। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला असिस्टेंट कमिश्नर आरावाला मैडम सोबिया फलक राव ने 1938 में कायम होने वाले तारीखी लामा इकबाल लाइब्रेरी आरावाला का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने लाइब्रेरी की मौजूदा खस्ता हाली का तफसीली जायजा लिया और इमारत की हालत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। मैडम सोबिया फलक राव का कहना है कि इस इल्मी विरसे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने लाइब्रेरी के लॉन, कमराजात और दीगर बुनियादी सहूलियात की असर ताज़ीन और राइश के लिए फौरी और मौसर इक़दाम की हिदायत की। इनका कहना था कि बहाली का मकसद तलबा, मुहक्किकीन और किताब से मोहब्बत करने वाले अफराद को एक पुरसकून, साफ सुथरा और मेयारी मुतालियाती माहौल फराहम करना है। असिस्टेंट कमिश्नर ने अज़म जाहिर किया है कि इस तारीखी इल्मी विरसे की बहाली और बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे ताकि लामा इकबाल लाइब्रेरी दोबारा अपनी इल्मी अदबी रवायत की शायान शान मुकाम हासिल कर सके। मोहम्मद अली आगा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न और डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्क की खुसूसी हिदायत पर महकमा सिविल डिफेंस शेखुपुरा ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान बरामद होने वाली LPG की गैर कानूनी तौर पर रिफिलिंग करने वाली मशीनों और ऑयल एजेंसियों के यूनिट्स को सील कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सिविल डिफेंस ऑफिसर की निगरानी में महकमा सिविल डिफेंस शेखुपुरा ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए मुतअद्दिद दुकानें सील कर दी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्क ने
गैर कानूनी LPG रीफिलिंग करने वालों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों के सिलसिले में गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया कि गैर कानूनी LPG रीफिलिंग और ईंधन के गैर महफूज मुंतकली पर हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। उन्होंने खबरदार किया कि शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। तमाम ज़िले अफसरान ऐसे कानून शिकन अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयों के सिलसिले जारी रखें और इनकी रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग करें और ऐसे अफराद किसी रात के मुस्तक नहीं। शहरियों को महफूज और खुशगवार माहौल फराहम करना ज़िला इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह है। पतोकी से खबर शामिल करते हैं। हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद उमर की रिपोर्ट के मुताबिक पतोकी मुल्तान रोड को मिशारा पर फूलनगर के मुसाफिर वैन में आग लग गई। मोटरवे पुलिस ने जलती हुई गाड़ी से तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। ओकाड़ा से लाहौर जाने वाली मुसाफिर वैन में शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग बढ़ उठी। वाक़िया कोट राधा किशन लिंक रोड के करीब पेश आया। मोटरवे पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और मुसाफिरों के हिफाजत को यकीनी बनाया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर महफूज रहे, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मोटरवे पुलिस के बरवक्त कार्रवाई के बायस हारूनाबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 40 साल के तवील अरसे के बाद लाहौर के तारीखी मुकाम मीनार पाकिस्तान पर दोबारा बड़ा अवामी जलसा और कन्वेंशन करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला बहावलनगर के ज़िले जनरल सेक्रेटरी हाजी राना मोहम्मद इंतज़ार के मुताबिक ये तारीखी इज्तिमा 25 जुलाई को मुनक्किद होगा, जो 25 और 26 जुलाई की दरमियानी रात तक जारी रहेगा। वाज़ेह के आखिरी मरतबा 10 अप्रैल 1986 को साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जलावतनी ख़त्म करके वतन वापस पर यहाँ एक तारीखी इस्तक़बालिया जलसा किया गया था, जिसमें लाखों अफराद शरीक हुए थे। अब 4 दहाइयों बाद होने वाली इस पावर शो को पार्टी की सियासी सरगर्मियों का अहम संग मील करार दिया जा रहा है, जिसके इंतजामात को हतमी शक्ल देने के साथ साथ पार्टी की जानिब से एक खुसूसी तराना भी रिलीज कर दिया गया है। हाजी मोहम्मद इंतज़ार राना का कहना है कि पंजाब पीपल्स पार्टी का जन्म भूमि ही नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी का किला है और पंजाब की अवाम आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है। ओकाड़ा DPO डॉक्टर असद एजाज मली ने थाना सदर ओकाड़ा में खुली कचहरी का इनेकाद किया। ओकाड़ा खुली कचहरी में मर्द खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहरियों ने अपने मसाइल बराह रास्त DPO के सामने पेश किए, जिनके कानून के हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए गए। खुली कचहरी का मकसद अवाम की दहलीज पर पहुंचकर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। हारूनाबाद में हकूक़ बहावलनगर कारवां का शानदार इस्तकबाल। अमीर जमात इस्लामी ज़िला बहावलनगर अरसलान खाकवानी ने अवाम से खिताब करते हुए कहा है कि ये जदोजहद किसी एक फर्द या जमात की नहीं बल्कि पूरे बहावलनगर के मुस्तकबिल की है। आए कल अपने हकूक़, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल और एक बावकार बहावलनगर के लिए इस अवामी तहरीक में भरपूर शिरकत करें। मुतअद्दिद अवाम ही तब्दीली की असल ताकत है। कबल अज़ीम पैदल मार्च का काफिला हारूनाबाद पहुंचा तो डॉक्टर इरफानुल्लाह चौधरी, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मलिक की क़यादत में सियासी, समाजी, मजहबी और शहरी नुमाइंदीन ने वालहाना इस्तकबाल किया और खराज तहसीन पेश किया। शामिल करते रहीमिया खान से हमारे नुमाइंदा सरदार जाम रब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीमिया खान में हुकूमत पंजाब से मंजूर शुदा PVICS की जनूबी पंजाब फ्रेंचाइज का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इदारे में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए गाड़ियों की मुकम्मल फिटनेस इंस्पेक्शन के बाद सरकारी मेयार के मुताबिक फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे, जिससे ट्रैफिक कवानीन पर मदामद, महफूज सफ़र के फ़रोग और सड़कों पर गैर फिट गाड़ियों के हौसला शिकनी में मदद मिलेगी। रहीमिया खान इफ्ताह के बाद मेहमानों ने इदारे के दौरा किया, जहाँ इन्हें जदीद व्हीकल इंस्पेक्शन सिस्टम, फिटनेस टेस्टिंग के मुख्तलिफ मराहिल और सर्टिफिकेशन के तरीक़ाकार से आगाह किया गया। इंतज़ामिया के मुताबिक इस मरकज़ में जदीद मशीनरी के जरिए गाड़ियों की ब्रेक, सस्पेंशन, लाइट्स, अखराजात और दीगर अहम पुर्जाजात की जांच की जाएगी, जिसके बाद मुकर्रम मेयार पर पूरा उतरने वाली गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इस मौके पर मोटर व्हीकल एग्जामिनर सैयद फ़हद हुसैन गिलानी ने शहरियों से अपील की है कि वो अपनी गाड़ियों की बरवक्त फिटनेस इंस्पेक्शन करवाकर फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करें, ताकि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी, चलान और दीगर कानून कार्रवाई से बच सकें। उन्होंने कहा है कि फ़िटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना हर जिम्मेदार शहरी की जिम्मेदारी है और इससे न सिर्फ कानून पर अमल-दरामद यकीनी बनता है बल्कि सड़कों पर महफूज सफ़र और हादसात की रोकथाम भी मदद मिलती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद फ़हद हुसैन गिलानी, मोटर व्हीकल एग्जामिनर। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत के मुताबिक यूरोपन कंपनी है, इन्होंने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की है ये अपनी वर्कशॉप लेकर आए हैं। ये इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ इनका जॉइंट वेंचर है, जिसमें गाड़ी जो प्राइवेट कार्स हैं
इसमें ऑर्डिनेंस में तब्दीली 2025 के अंदर हुई थी कि तमाम प्राइवेट कार्स और मोटरसाइकिल और रिक्शास हैं ये भी फ़िटनेस सर्टिफिकेट अपना हासिल करेंगे। इश्यूज़ इसके आपको सारों को पता है कि रोड इंसिडेंट वगैरह से रोकने के लिए स्मोक वगैरह इस तरह के और भी जो मसले मसाइल रोड पे गाड़ियों की वजह से आते थे उनको कम से कम करने की कोशिश की जा रही है। तो आप सब लोगों को बताया जाता है कि हम कामयाबी से इसको रहीम यार ख़ान के अंदर लॉन्च कर चुके हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी गाड़ियाँ लेकर आएँ, इनको प्रॉपर टेस्ट करवाएँ, यहाँ से अपना फ़िटनेस सर्टिफिकेट इशू करें। अच्छा सर, जाएगी कानून के हवाले से जी, एज़ पर लॉ उनका जो जिसके पास फ़िटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा उसको 5,000 से लेके 10,000 तक उसका फ़ाइन हो सकता है और साथ में उसकी गाड़ी भी इंपाउंड हो सकती है। और इस पे आगे अगर कोई सीरियस कंडीशन है तो इस पे आगे FIR भी दी जा सकती है। तो बेहतर इसी में है कि आप लोग इधर लेकर आएँ अपनी गाड़ियों की फ़िटनेस को यकीनी बनाएं, जो उसमें छोटी मोटी अगर कोई ख़राबी है उसको दूर करें और अपना फ़िटनेस सर्टिफिकेट हासिल करें। ये जो फ़िटनेस सर्टिफिकेट हासिल हो रहा है ये 1 साल के लिए है। अगर आपने जस्ट साल में एक दफ़ा लेकर आके एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट इशू कर लेते हैं तो वो आपको साल में एक दफ़ा ही आपको जस्ट लेना है। तो आई थिंक ये कोई इतना ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा आवाम के ऊपर इसमें। सर, ये कैंपेन रहीम यार खान में चलाई जा रही है या पूरे पंजाब में जो है कैंपेन? भावलपुर अजमल जबेल की रिपोर्ट से अफसोसनाक वाकया कचीवा समासट्टा में पेश आया, जहां मामूली बात पर बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। सफाक बेटे ने अपने ही वालिद को मौत के घाट उतार दिया। भावलपुर के इलाके कचीवा समासट्टा में नाफरमान बेटे ने अपने ही दुनिया उजाड़ दी। मामूली तकरार पर बदबख्त बेटे ने गुस्से में आकर अपने सगे बाप को तेज धार आले का वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। लर्जा खेज वाक़े की वजह सिर्फ इतनी बनी कि बूढ़े बाप ने बेटे से शफकत से पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? बस बेटे को नागवार गुजरी, तैश में आकर वालिद पर हमला करके कत्ल कर दिया। इत्ला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद दशरथ भट्टी की इस रिपोर्ट में साहिवाल में महकमा ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन के ज़रिए तमाम पेस्टिसाइड डीलर्स एसोसिएशन के लिए एक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें चावल की फसल पर हुकूमत पंजाब की जानिब से ममनुआ करार दी गई 13 पेस्टिसाइड अद्वियात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डायरेक्टर ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन ज़हूर अहमद, डिप्टी डायरेक्टर राना शकील ने डीलर को बताया कि इन ममनू अद्वियात के इस्तेमाल से पाकिस्तान से बरामद होने वाला चावल बैन अल-अक़वामी मंडी में रिजेक्ट हो सकता है, जिससे मुल्की बरामदात और ज़रमुबादला मुतासिर होता है। डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन ज़हूर अहमद ने हदायत किया कि चावल की फसल पर इन 13 ममनुआ पेस्टिसाइड का हरगिज़ स्प्रे ना करवाया जाए और काश्तकारों को भी मुतबादल अद्वियात के इस्तेमाल से आगाह किया जाए ताकि पाकिस्तानी चावल आलमी मयार के मुताबिक बरामद हो सके। डिप्टी डायरेक्टर राना शकील ने भी डीलर्स को ममनुआ अद्वियात और इनके मुतबादल के हवाले से तफसीली आगाही फराहम की। सेमिनार के इख्तिताम पर पेस्टिसाइड डीलर्स एसोसिएशन के सदर इफ्तिखार अहमद खान और चौधरी शबीर अहमद ने महकमा ज़राअत का बर वक्त आगाही सेमिनार का इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया। काफ़ी सारे डीलर हजरात हाजिर हुए, यहाँ पे आए, इसमें उन्होंने जॉइन किया। धान की फसल के ऊपर आजकल जो है ना वो चूँकि एक्सपोर्ट जब धान की फसल होती है तो वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। वो जब उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं तो वहाँ पे कुछ पेस्टिसाइड रेजिड्यूज अगर मिल जाएँ तो वो हमारी जो है शिपमेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाती थी। इस हवाले से हमने डीलर्स को आगाह किया कि ये जो 13 बैन पेस्टिसाइड्स हैं इनका राइस के ऊपर आपने बिल्कुल स्प्रे नहीं करवाना। ज़मींदारों को आप लोगों ने गाइड करना है कि इनका स्प्रे करने से इनका जो अल्टरनेटिव है वो आप ले लें, लेकिन इनसे अवॉइड करें क्योंकि इसकी जो pH है वो आपको देख के। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद दशरथ भट्टी की इस रिपोर्ट में महफूज पंजाब, महफूज सफ़र, ट्रैफिक पुलिस साहिवाल का अवामी आगाही मिशन जारी। वज़ीर आला पंजाब के महफूज पंजाब विज़न के तहत DIGO ट्रैफिक पुलिस पंजाब और RPO साहिवाल के अहकाम की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल मिर्ज़ा तनवीर बेग की ज़ेर निगरानी ट्रैफिक आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। इंस्पेक्टर ट्रैफिक हेडक्वार्टर नज़र फरीद ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए शहरियों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल, महफूज ड्राइविंग, हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल, ओवर स्पीडिंग से इज्तनाब और दौरानी सफ़र एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के हवाले से आगाह किया। इस मौके पर शहरियों में ट्रैफिक आगाही पम्पलेट्स तकसीम किए गए, जबकि शदीद गर्मी के बायस राहगीरों और ड्राइवरों को ठंडा पानी और मशरूबात भी फराहम किए गए। शहरियों ने डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस साहिवाल के इस अवामी खिदमत, रोड सेफ्टी मुहिम और मुस्बत इकदाम को भरपूर अंदाज में सराहा। खबर शामिल करते हैं हमारी तहसील रिपोर्टर मोहम्मद उमर की रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। बदनामी ज़माना मंशियात फरोश गिरफ्तार, लाखों रुपये मालिक की मंशियात बरामद। DPO आफ्ताब अहमद पहलवान की हिदायत पर बदनामी ज़माना मंशियात फरोश गिरफ्तार, लाखों रुपये मालिक की मंशियात बरामद। DPO आफ्ताब अहमद पहलवान की हिदायत पर SHO सदर फूलनगर
असलम भट्टी टीम के हमरा फूलनगर में मंशियात के खात्मे के लिए मुतहरिक कसूर बहावलनगर के नवाही गांव नथे जागीर से बदनामी ज़माना और रिकॉर्ड याफ्ता 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार। कसूर मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपये मालिक की 2 किलोग्राम से जायद चर्स और 1 किलोग्राम से जायद आइस बरामद। मुलजमान गुलजार और जुल्फकार उर्फ भुट्टो फूलनगर के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात का मकरू धंधा करके नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे थे। जिला को ड्रग फ्री बनाने के लिए मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के तय मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।